हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने इथर के नामकरण की। अब अपन पढ़ेंगे इथर के नामकरण के बाद एल्को इथर के विरचन की विधियां। इथर के विरचन की विधियां इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आज का लेक्चर समझने वाला है, जिसको फैक्ट आएंगे वही आज का लेक्चर कर पाएगा। ठीक है। अब देखो इथर के विरचन की विधियां। इथर के विरचन की विधियां विरचन की विधियां इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा निर्जलीकरण द्वारा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें 3-4 फैक्ट आएंगे और उसमें क्रिया विधि भी आपके। फर्स्ट है, अगर मैं आपके सामने 2 मोल इथेनॉल लूं, एथेनॉल लूं, तापमान का खेल है सब। H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 400, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 140 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, या 473 है या 13 केल्विन। ठीक है, ये लें। एक है आपके एल्कोहलो एथेनॉलियो, और आपकी प्रेजेंस में इस तापमान को 170 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ, कंसंट्रेटेड H2SO4 करो। एक है मैं यही एल्कोहल लिखूं, इस तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ। एक ये है, एक ये बात होती है स्टूडेंट, यही चीजें लिखूं मैं, CH3 एथेनॉल ही लूं और इस तापमान को मैं 0 डिग्री सेल्सियस ले जाऊं। देखिए क्या क्या बनेगा। इंपॉर्टेंट है चीज। यहाँ से स्टूडेंट अगर 140 डिग्री सेल्सियस दे रहा हुआ है तो डिग्री सेल्सियस को 140 में अब बता देंगे कितना होगा। 273 जोड़ दो, इसमें कितना आएगा, 3 आएगा, 7 और 4 11 आएगा, 1 आएगा, 2 और 1 3, 1 4 7 413 केल्विन आएगा। ये तापमान आएगा। अब देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। वाटर रिलीज होगी स्टूडेंट अपने पास CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर तापमान का खेल है, डाई एथिल ईथर बनता है। अगर आपका तापमान 170 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 170 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो आपके यहाँ पर स्टूडेंट एथीन बनती है, एल्कीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनती है, प्लस H2O रिलीज होता है। यहाँ से बनती है स्टूडेंट ये OH है। यहाँ से जो H2O है स्टूडेंट, ये देखो एथीन बनानी है ना अपने को, ये इस प्रकार से कर लो और यहाँ से H2O रिलीज करवा दो। 2 1 2 3 और 1 4। ठीक है, इस प्रकार से क्या बनती है, एथीन बनती है। अम्लीय माध्यम में होता है H प्लस, यहाँ पर ये देता है इसका। अगर आपके पास एथेनॉल है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो यहाँ पर समझना स्टूडेंट, अगर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो यहाँ पर SO3H सल्फोनिनेशन अभिक्रिया होगी, SO3H बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो SO3H और यहाँ पर जो H प्लस है वो H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या है मतलब, यही स्टूडेंट CH3 CH2 SO3H। SO3H इस पे टेक कर देगा, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इस ये जो H प्लस H2SO4 ने दिया है, H2 रूम में बाहर निकल जाएगा, SO3H यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा, सल्फोनेशन और H2। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, एथिल सल्फोनिक एसिड, एथिल सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये सारी, क्यों, ये जो स्टूडेंट आपके हर जगह काम में आती है। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, H2 है स्टूडेंट, यहाँ पर H प्लस आता है अम्लीय माध्यम में
वो जो H प्लस आता है वह यहाँ पर इस लोन पेयर पे अटैक कर देता है और अपने पास एक कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट, CH3CH2O, ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर H और यहाँ पर H। इसके बाद में जो H प्लस के बाद में HSO4 है, HSO4 नेगेटिव, H2SO4 था ना, HSO4 नेगेटिव यहाँ पर बाहर रह जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन, इसे बोलते हैं संकुल आयन। संकुल आयन, आप संकुल बोल सकते हो या संकुल आयन, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। ये उतारिए स्टूडेंट। अब इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ मैं, पहले ये उतारिए मैकेनिज्म आपके कोर्स में, तो इसकी मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। H प्लस जुड़ेगा, SN2 से मैकेनिज्म होगी, ठीक है, SN2 से मैकेनिज्म होगी। उतार ली, दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। अब देखो मैकेनिज्म करने वाले हैं अभिक्रिया की, इसके मैकेनिज्म है आपके कोर्स में, मैकेनिज्म बता देता हूँ किसकी, CH3CH2OH, 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 यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था और यहाँ पर तापमान लिया था आपने 413 डिग्री केल्विन ताप लिया था और आपके पास डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ था, डाई एथिल ईथर। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म कैसे हुआ है। सबसे पहले H2SO4 ब्रेक होगा, H2SO4 ब्रेक होगा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, दो नंबर क्या होगा स्टूडेंट, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। दो नंबर पे जो H प्लस है ना, दो नंबर पे H प्लस का एथेनॉल पर एल्कोहल अणु पर आक्रमण, एल्कोहल अणु पर आक्रमण, अणु पर आक्रमण, एल्कोहल अणु पर आक्रमण, ये आक्रमण करेगा स्टूडेंट। आक्रमण किस प्रकार से करेगा, ये CH3CH2OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर यहाँ पर देकर यहाँ पर H प्लस को जोड़ लेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, ये होने के बाद, ये होने के बाद अब क्या होगा, ये होने के बाद इस पर ये इस प्रकार से जो साइट है H प्लस इस पे आक्रमण कर दी। अब क्या होगा, H2O का रिलीज होगा, H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा और अपने पास CH3CH2 कार्ब केटाइन का निर्माण हो जाएगा, एथिल कार्ब केटाइन, एथिल कार्ब धनाइन, एथिल कार्ब धनाइन, एथिल कार्ब धनाइन, यहाँ तक आ गया। अब इस एथिल कार्ब धनाइन में देखिए क्या होगा, इस एथिल कार्ब धनाइन पर जो एक मॉलिक्यूल और लेना है अपने को, एथिल कार्ब धनाइन है, SN2 क्रिया विधि होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी और यहाँ पर जो एथिल कार्ब धनाइन पश्च आक्रमण होगा, एथिल कार्ब धनाइन इथाइल कार्ब केटाइन, इथाइल कार्ब केटाइन पर यहाँ पर एक मोल अपनों ने और लिया है ना, CH3CH2OH, ये जो एथेनॉल है ये फिर से आक्रमण करेगा और वो इसकी साइट पर आक्रमण कर देगा, ठीक है। जैसे ही आक्रमण करेगा तो CH3CH, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HHH, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर देगी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो, ये देखो ये लोन पेयर है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये H पॉजिटिव यहाँ है और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। ये यहाँ पर इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो ये इस प्रकार से अपनों ने बनाया, ये CH2OH इस पे आक्रमण किया, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, बात कंफर्म है, ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन प्लस चार्ज आ गया और जो ये ऑक्सीजन से जुड़ा ये ऑक्सीजन से जोड़ दिया स्टेप। अब यहाँ से H प्लस का निष्कासन,
H पॉजिटिव का निष्कासन, H पॉजिटिव का निष्कासन। यहां से H पॉजिटिव फिर से जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है। इस प्रकार से होने के बाद अपने पास H पॉजिटिव का निष्कासन हो जाएगा। H पॉजिटिव HSO4 के साथ मिल जाएगा और H2SO4 बना लेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आपके डाई एथिल ईथर बन जाए CH3 CH2 CO CH2 CH3 डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है आपके डाई एथिल ईथर बनाने की मैकेनिज्म। SN2 से होगी। SN2 के लिए आपको जो नाभिक स्नेही है वो जिस पे अटैक करा रिएक्टेंट पे, वह रिएक्टेंट कम त्रिविम बाधा युक्त होना चाहिए। इसके बाद में विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण करवा चुका हूं मैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर भी बता दें क्या आपको? ठीक है, यहाँ पर भी बता देते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण उतार लिया, यहाँ पे भी बता देते हैं वरना हाल खाओगे। करवाए तो है मैंने और सारे फैक्ट बताए हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण ये पूछी यहाँ पर जाती है स्टूडेंट, पूछी यहाँ पर जाती है। इसका निर्माण कुछ नहीं है स्टूडेंट, एक एल्कोहल अणु होता है सम्मित असम्मित ईथर, दूसरे सोडियम एल्कोक्साइड होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये एल्कोक्साइड आयन है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस प्रकार से ये अटैक होकर ये H एल्कोहल है, यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट RX होता है, एल्किल हैलाइड होता है। एल्काइल हैलाइड से करवाई थी ना मैंने, एल्काइल हैलाइड से SN2 क्रिया विधि से हुई थी ये, याद करो। अब यहाँ पर सोडियम हाइपोक्साइड बाहर चला जाएगा, सोडियम हैलाइड, और यहाँ पर जो ये पीछे से अटैक करेगा, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करेगा, तो ये जो R है ना, ये X धीरे धीरे निकलेगा। देखो TS बनती थी SN2 से, होती थी, जैसे ये Na पॉजिटिव गया बाहर, यहाँ पर R, यहाँ पर O डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर R डॉट 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 X, ये इसकी TS ट्रांजिशन स्टेट आएगी। यहाँ से X निकल जाएगा, ये फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R डैश, और यहाँ पर ये R आया ना, पीछे से अटैक हुआ तो पहले ये R आएगा, फिर O आएगा, फिर R डैश, ये इथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? इथर। अगर मैं इसको ऐसी फॉर्म में लिखूं तो मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं, क्लोरोमेथेन बोल देता हूँ। ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्लोरोमेथेन। इसके साथ में सोडियम, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करवा रहा हूँ। सोडियम एल्कोक्साइड CH3ONA, सोडियम मेथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड मान लीजिए इसे, सोडियम मिथोक्साइड की रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब इसकी रिएक्शन करवाऊं तो स्टूडेंट क्या बने, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, N पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव। ये यहाँ पर जो नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव से प्यार करे तो इस कार्ब कैटायन को आगे ठोकेगा, क्योंकि ये जो मेथिल क्लोरोमेथेन इसलिए ला क्योंकि ये 0 डिग्री, कौन सा है 0 डिग्री, क्या है एल्किल हैलाइड है। इस प्रकार से क्योंकि त्रिविम बाधा बिल्कुल कम है इसलिए ये लिया है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसमें TS को मिटा देता हूं तो NaX यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और अपने पास CH3O और इसके बाद में CH3, डाई मेथिल इथर, डाई मेथिल इथर, डाई मेथिल इथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये उतारिए, ये है आपके जो मैं बता रहा था दोस्त। अब इसके बाद में त्रिविम बाधा देखकर बताया था इथर की रासायनिक अभिक्रिया। अब अपनाएंगे इथर की रासायनिक अभिक्रिया में, जिसमें इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है। इथर की रासायनिक अभिक्रिया, इथर की रासायनिक अभिक्रिया, इथर की रासायनिक अभिक्रिया।
उतार लिया। अब इथर की रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग लगाओ, इथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। इथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें 4 केस आएंगे और चारों ही दमदार केस आएंगे। इथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, इथर की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया स्टूडेंट आपके लिए करवाया जा रहा है ये, ठीक है। जो विद्यार्थी को परेशानियां होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो यहाँ से सीख ले। अगर मैं असममित ईथर लूं, इसका मतलब असममित ईथर और इसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाऊं तो 2 ऑप्शन होते हैं अपने पास। 2 ऑप्शन कौन कौन से सर? देखो आइडो एल्केन तो बनेगा। 2 ऑप्शन ये होते हैं, एक ऑप्शन तो ये है ए वाला, ये है बी वाला, ये बी वाला है। कैसे? ए वाला, अगर ये ए वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो आर ओ नेगेटिव, और ये आर है, ये डैश किसके साथ जाए? एच पॉजिटिव और आयन आई नेगेटिव। और ये अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आर पॉजिटिव बनेगा। आर पॉजिटिव है इसलिए किसके साथ जाएगा ये? आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव जाएगा आई नेगेटिव के साथ। एक तो आर डैश आई बन जाए, एक एल्कोहल बन जाए, पहली बात तो ये। दूसरे में क्या हो सकता है? दूसरे में अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो, इस प्रकार से ब्रेक हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आर आई आइडो एल्केन बने, ठीक है। दूसरा आर, और यहाँ पर क्या बने? एल्कोहल बने ये। इसका मतलब स्टूडेंट ये अलग अलग श्रृंखला है, जैसे सी एस थ्री है, एक एथिल ग्रुप मान लीजिए, इससे बताया इसको। ए तो ये मान लिया, बी ये मान लिया। अगर ए ब्रेक होगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्ब के टाइम पे, और पॉजिटिव चार्ज आते ही कौन सा? आई इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर इसी प्रकार से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इस पे चला जाएगा। तो ये केस आते हैं 2, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ एक बात है नोट, कौन सा कौन सा ईथर उत्पाद बनाने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए स्थायी होगा? यह आर कोमा या आर डैश की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कहने की बात यह है, प्रकृति का मतलब ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बेंजाइलिक है। केस फर्स्ट लेते हैं, समझ में आ जाएगा। केस फर्स्ट से केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या है? जब यानी जब दोनों एल्किल समूह है आर आर डैश 1 डिग्री हो, जब दोनों एल्किल समूह है आर आर डैश 1 डिग्री हो तब। फर्स्ट है जब दोनों एल्किल समूह है, एल्किल समूह है आर आर डैश, आर आर डैश 1 डिग्री हो, 1 डिग्री हो। इसका मतलब है त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए? न्यूक्लियोफाइल के लिए कम होनी चाहिए। ये रफ कर दें। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्या घोटाला है। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ CH3 एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर या मेथोक्सी एथेन लिख देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट अटैक करने के लिए एच आई आएगा। एच आई है, यहाँ पर बताऊँ एच आई, जैसे एच आई है, ये एच आई एच पॉजिटिव आई नेगेटिव, तो यहाँ पर अटैक करने के लिए कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, आई नेगेटिव। यहाँ पर अटैक करने के लिए आएगा एच पॉजिटिव, कौन सा आएगा? एच पॉजिटिव पहले अटैक करेगा, फिर क्या करेगा? इस पे आई नेगेटिव अटैक करेगा। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर एच पॉजिटिव अटैक करेगा पहले, अम्लता दान करता, अभी तो सिखाया है मैंने। यहाँ पर एच पॉजिटिव अटैक करेगा, एच पॉजिटिव यहाँ पर अटैक कर दे तो क्या बने? CH3 ओ, यहाँ पर ऑक्सीजन, इसके पास में एच पॉजिटिव
CH2। इसका मतलब देखना क्या है, क्या बात है स्टूडेंट, क्या बात है। अब इसके बाद में देखना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। ये ऐसा हो गया। अब इस पे आई नेगेटिव अटैक करने आए, आई नेगेटिव अटैक करने आए, तो क्रिया विधि याद रखना, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। कार्ब केटाइन 1 डिग्री बनेगा, ये 0 डिग्री बनेगा। जिस प्रकार से टूटेगा, तो यहाँ पर मैंने बताया क्रिया विधि कहाँ इंपॉर्टेंट होगी स्टूडेंट, SN2 क्रिया विधि होगी। कम वाले में ज्यादा खतरनाक होगा। आई नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां SN2 क्रिया विधि होगी, और जिसमें त्रिविम बाधा क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर 0 डिग्री में त्रिविम बाधा कम है, और यहाँ पर क्या है, ज्यादा। इसलिए मतलब जो आपके आइडोमेथेन बनना पॉसिबल होगा किसकी तुलना में, आपके CH3CH2OH एथेनॉल बनेगा। आइडोमेथेन मुख्य उत्पाद बनेगा। आर की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है ना। अरे दोस्त, समझ में नहीं आया? देखो इसको ऐसे कर दो, CH3 है, ये नेगेटिव है, CH2 है और CH3 है। अगर ये बॉन्ड टूटे तो यहाँ पर पॉजिटिव आए। जो कार्बन है, कार्बन जिससे जुड़ा है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है ये। अगर यहाँ पर टूटे तो इस प्रकार से, अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आए, ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री कोई कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस होगी ना। अरे रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था ना मैंने, रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 के लिए बताया था ना। यानी सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, उल्टा होता था। उस प्रकार से अटैक है ये। फर्स्ट आ गया, उतारो दोस्त। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गहरी बातें हैं, पता नहीं इस गहराई में क्या क्या छुपा हो। ये कैस फर्स्ट है आपके, दिमाग लगाना पड़ता है दोस्त, ऐसे ऑर्गेनिक नहीं आती। अब इसके बाद में देखिए, यदि इथर में एक कार्बन समूह, 2 नंबर, यदि इथर में एक कार्बन समूह है 3 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, यानी कहने का मतलब क्या है, यदि एक कार्बन समूह क्या हो, 3 डिग्री हो। कौन सा वो, 3 डिग्री हो। तब क्रिया विधि SN1 मैकेनिज्म से होगी, SN1 से होगी। SN1 यानी 3 डिग्री, इसको भीड़ ज्यादा चाहिए, और उसमें क्या बनता था, रेसमिक मिक्सचर आसानी से बनेगा। कहने का मतलब देखो क्या है, सबसे पहले HI है, H पॉजिटिव I नेगेटिव, तभी समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, OCH3, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास CH3 है, इसके पास CH3 है, और इसके पास CH3 है। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, वैसे बताऊं मैं, इसका नाम क्या है, मैथिल ग्रुप है। सबसे पहले इसका नाम करते हैं मैथिल, और ये क्या है, मैथिल मेथोक्सी टर्शी ब्यूटाइल ईथर है। मेथोक्सी है ना, ये टर्शी ब्यूटाइल ईथर है। अगर वैसे नाम नहीं आ रहा तो इसका IUPAC नाम बता देता हूँ। देखो यहाँ से सबसे पहले नंबरिंग वहां से करते हैं अपन जहाँ से लंबी श्रृंखला चयन हो। लंबी श्रृंखला है 1, 2 और 3। 2 पे क्या आ रहा है, सबसे छोटा ग्रुप है, उसको अपन एल्कोक्सी लिखते हैं। 2 मेथोक्सी, कल ही नाम सिखाया था मैंने, 2 मेथोक्सी, 2 मैथिल, 2 मेथोक्सी, 2 मैथिल, 2 मेथोक्सी, 2 मैथिल। इसके बाद में प्रोपेन, 2 मेथोक्सी, 2 मैथिल प्रोपेन, ये इसका नाम है, इथर का नाम है 2 मेथोक्सी 2 मैथिल प्रोपेन। अब मैं इसकी क्रिया H पॉजिटिव I नेगेटिव, पहले अटैक कौन करेगा, H पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, वही क्रिया विधि H पॉजिटिव का अटैक होगा। तो H पॉजिटिव का अटैक होते ही CH3, CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3, इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ से जो H पॉजिटिव है 2 मेथोक्सी, ये स्टेप बन गया, ये नीचे दिखाई दे रहा है, लिख दूं, लिख देता हूँ, CH3, C, CH3,
इस पे अब क्या होगा स्टूडेंट, ये H पॉजिटिव वहां से फिर से बाहर जाएगा, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, यहाँ से बना के बाहर निकल जाएगा ये, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ। बाहर निकलने के बाद अपने पास ये बनेगा सिनेरियो, CS3 सी CS3 CS3, और यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ये। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये जो नीचे लिखा है ना, इसको मैं यहाँ से पूरा करूंगा। अब यहाँ पर आई नेगेटिव अटैक करने आएगा। आई नेगेटिव को आने के लिए क्या चाहिए, कार्ब केटाइन चाहिए। बॉन्ड या तो ये टूटे या ये टूटे, तो बॉन्ड SN1 से होगी ना अभिक्रिया, SN1 से, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, ये रफ कर दूं, रफ कर देता हूँ। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटते ही क्या आ जाएगा, CS3 CS3 CS3, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में ऑक्सीजन CS3, ऑक्सीजन नेगेटिव है। इसके साथ में जो H पॉजिटिव बाहर गया था, ये H पॉजिटिव वो यहाँ से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। और जो I नेगेटिव है वो अटैक कर देगा, तो सी CS3, और यहाँ पर आयो नेगेटिव आ जाएगा, CS3 आ जाएगा। वो आपके मेथेनॉल तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट, और यहाँ पर आई नेगेटिव आ जाएगा। इसका नाम क्या है, टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये इसका नाम हो गया। उतारिए इसको। ये आई नेगेटिव अटैक किया है तब ये बना है, ये बना है। एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर नोट पॉइंट है ये। 3 नंबर नोट पॉइंट हो रहा है इसका, यदि कोई भी एक कार्बन बेंजिल समूह हो, यदि ईथर में कोई भी एक कार्बन बेंजिल समूह हो, तब कार्ब केटाइन देखा जाएगा। बेंजिल कार्ब केटाइन ज्यादा स्टेबल होता है स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले वही अभिक्रिया चल रही है, H पॉजिटिव आई नेगेटिव H पॉजिटिव वाली। यहाँ पर स्टूडेंट देखना आप, यहाँ पर CH2O CH3 है, ये है स्टूडेंट, वही बताया मैंने अभी, ये भी वही बता रहा है स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये बॉन्ड तोड़ो और या तोड़ो, ये कौन सा ज्यादा प्रेफरेंस करे, ये टूटना ज्यादा प्रेफरेंस करेगा स्टूडेंट। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना ज्यादा प्रेफरेंस करेगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ए और बी। बी को क्या होगा, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ए को नहीं देंगे। क्यों, एक सीधा कार्ब केटाइन बन रहा है, और ये जो कार्ब केटाइन है बेंजाइल कार्ब केटाइन, बेंजाइल कार्ब केटाइन, और बेंजाइल कार्ब केटाइन अन्य कार्ब केटाइन की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आयोडाइड आएगा, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3O के साथ यहाँ पर मेथेनॉल। ये है यहाँ पर, और यहाँ पर दो चीजें थी ना, एच आई की प्रेजेंस थी। पहले अटैक कौन करेगा, पहले H+ अटैक करता है, और इस प्रकार से क्या होता है, आयोडाइड किसके साथ आएगा, इसके साथ में। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम आ जाएगा। ये बता रहा था, क्योंकि ये अनुनाद द्वारा भी स्थायी हो जाता है। अनुनाद द्वारा भी क्या हो जाता है, ये अनुनाद द्वारा भी स्थायी हो जाता है। 4 नंबर पॉइंट लिखवा देता हूँ, पहले ये उतारिए। मुझे तो टाइम लगेगा स्टूडेंट, लेकिन करवा दूंगा। लास्ट है आज के लेक्चर का 4 नंबर पॉइंट, उसके बाद में अपन इसके अलग अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कल। लेकिन ये देख लो, यदि कोई भी एल्किल समूह है 2 डिग्री हो, यदि कोई भी एल्किल समूह है 2 डिग्री हो, ध्रुवीय प्रोटिक और ध्रुवीय एप्रोटिक,
एक चीजें और देखिए, लास्ट आ गए हैं इसमें। केस 4, यदि कोई भी यदि कोई भी एल्किल समूह है, एल्किल समूह है 2 डिग्री 2 डिग्री हो तथा ध्रुवीय प्रोटिक विलायक हो, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक हो। इसका मतलब ध्रुवीय प्रोटिक जिसमें H+ आयन मिल जाए वही होता है, या जो पानी में घुल जाता हो वही होता है। तो इसमें स्टूडेंट दो बातें लिखा देता हूं मैं। ध्रुवीय प्रोटिक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। अगर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, जैसे आपके H2O है और एसीटोन है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, ध्रुवीय है। एक तो है प्रोटिक, एक है एप्रोटिक। ठीक है, जैसे आपके जल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसे आपके एल्कोहल है। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है आपके, ये कौन से विलायक है, ध्रुवीय प्रोटिक। ये प्रोटिक है, H+ आयन देते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर ये हो तब तो SN1 क्रियाविधि फॉलो करेगी। अगर ध्रुवीय अप्रोटिक हो, अप्रोटिक विलायक जिसमें H+ या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, जैसे आपके एसीटोन हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 एसीटोन हो, क्या हो, एसीटोन हो, तब क्या हो जाएगा, रूट है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, तभी आपको मैं दोनों कंडीशन देके प्रोडक्ट लिखूंगा डायरेक्ट। अब मैकेनिज्म सेम होगी स्टूडेंट, CH3 CH है, यहाँ पर CH3 है, इसका आइसोप्रोपिल मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर है इसका नाम। सबसे पहले छोटी श्रृंखला, तो मेथिल, इसका आइसोप्रोपिल, M पहले आता है या P पहले आता है, उस प्रकार से नाम करते हैं। यहाँ पर M है, यहाँ पर आइसो में P है, तो M पहले आता है, P MnO P, तो मेथिल है ना सबसे पहले, तो इसका तो M बन रहा है और इसका क्या बन रहा है, P। सामान्य नाम लिख देता हूँ, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। मेथिल ये आइसोग्रुप है, आइसोप्रोपिल ईथर। दो चीजें लिख देता हूं मैं, एक तो मैंने पानी लिख दिया, एक आपके एसीटोन लिख दिया। एक पानी लिख दिया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, एक एसीटोन लिख दिया। SN1 से मैकेनिज्म फॉलो करे तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, सीधा ही बताया मैंने। दो कंडीशन रहेगी, अगर SN1 से ये SN1 फॉलो कर रहा है तो इसमें 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल बनेगा। HI वाला ही कर देते हैं कांड, HI ले लेते हैं साथ में, HI ले लेते हैं साथ में। मैकेनिज्म है इस प्रकार से फॉलो करेगी, तो यहाँ पर आयोडीन नेगेटिव है, कार्ब कैटाइन वह ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड टूटेगा फर्स्ट में, ए स्टेप वाले में, तो इस प्रकार से टूटेगा, तो CH3 CH और CH3 और I, आइडोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3OH, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अगर ये चीजें आ जाए, एसीटन ये अध्रुवीय अप्रोटिक, अप्रोटिक विलायक है, तो रिएक्शन मैंने बताया आपको SN2 होगी। कौन सी होगी, SN2। अब की बार है जो न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन सा बनेगा, ये एल्कोहल बड़े वाला बनेगा, CH CH3 और यहाँ पर OH, यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा और आपके साथ में आइडोमेथेन बनेगा।
स्टूडेंट ये जो लेक्चर है ना स्टूडेंट, बड़ी मेहनत लगी है इसमें, और ये लेक्चर समझाने के लिए स्टूडेंट पढ़ना पड़ता है भाई। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लास है, आशा करता हूँ आपके लिए सबसे अच्छी क्लासें होंगी। और आप अपना कमेंट बॉक्स डालें, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसमें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं सर इस प्रकार से है। इसके बाद में अपन एथिल की नाभिक रागी प्रतिस्थापन विक्रिया पढ़ेंगे, ईथर की वो पढ़ लेंगे। इसके बाद में अपन कुछ पोर्शन और बचा है इसका, वो चैप्टर का पूरा करेंगे, औद्योगिक एल्कोहल है वो कर लेंगे। ठीक है, ओके गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।